देर रात पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैकर्स ने बिटकॉइन लीगल करने का किया था ट्वीट। पीएम मोदी ने दी जानकारी। ट्विटर अकाउंट हैक होने पर ट्विटर ने जारी किया बयान। ट्विटर ने कहा, जैसे ही हमें पीएम मोदी के अकाउंट में स्टैम्प लगने की जानकारी मिली, हम तुरंत सक्रिय हो गए। ट्विटर ने कहा कि हमारी अब तक की जांच से पता चला है कि इस समय तक किसी और अकाउंट के प्रभावित होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। रात 2:11 पर इससे एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया, भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। रात 2:11 पर हुआ ट्वीट। 2 मिनट बाद ही इस ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दिया गया। फिर 2:14 पर इसी तरह का एक और ट्वीट किया गया। कुछ देर बाद उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया। सीहोर में शहीद जवान जितेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान किए। सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया, परिवार को दी जाएगी 1 करोड़ की राशि, शहीद की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ा ग्राफ। दिसंबर में मिले 152 केस, 40 दिनों के अंदर 24 जिलों में फैला संक्रमण। 13 दिन बाद 20 से ज्यादा मरीज। इंदौर में सबसे अधिक 8 केस। नाइजीरिया से लौटे भाई बहन आइसोलेट। प्रदेश में 24 दिन में 372 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा भोपाल में 162, इंदौर में 130 केस शामिल। भोपाल में अभी 76 एक्टिव केस। इंदौर में पॉजिटिव रिपोर्ट मिलते ओमिक्रॉन स्ट्रेन की आशंका में दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके सैंपल। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सीएम भूपेश, कमलनाथ समेत कई दिग्गज शामिल। रैली में राहुल गांधी का कट्टरता पर निशाना। कहा, महात्मा गांधी हिंदू थे और गॉड से हिंदुत्ववादी थे। हिंदू सत्य ढूंढता है और उसका रास्ता सत्याग्रही होता है। गांधी हिंदू थे और गॉड से हिंदुत्ववादी था। राहुल गांधी ने रैली में आए कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं, ये हिंदुओं का देश है। राहुल ने कहा कि देश की सरकार कहती है कोई किसान शहीद नहीं हुए। मैंने पंजाब के लिए हरियाणा से नाम लिए। 500 लोगों की लिस्ट संसद में दी। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली। सीएम भूपेश ने रैली को किया संबोधित। केंद्र पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बीजेपी लाएगी स्थगन प्रसाद। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी तेज। छत्तीसगढ़ के बिरगांव में चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव। 102 स्टार प्रचारकों की लगाई गई ड्यूटी। कई मंत्रियों की शामिल। प्रचारकों में मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू शामिल। छत्तीसगढ़ में गठित की जाएगी राज्य ग्रीन काउंसिल। सीएम भूपेश बघेल होंगे अध्यक्ष। पुनर्योजी विकास को मिलेगी नई दिशा। प्रदेश की खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री बिसाऊ लाल सिंह मंडला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, कान्हा नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों को लेकर सख्त निर्देश दिए। मंत्री बिसाऊ लाल ने कलेक्टर और सीएमएचओ को सभी पर्यटकों का कोविड टेस्ट अनिवार्य तौर पर करने के निर्देश दिए। ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ सीएम शिवराज ने किया। मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर मौजूद रहे। मेले में कई ड्रोन निर्माता कंपनियों ने लिया हिस्सा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और ड्रोन के प्रयोग को बारीकी से सिखाना। प्रदेश के सीएम शिवराज ने कहा कि ड्रोन की तकनीक के इस्तेमाल से हरदा में चमत्कार देखने को मिला है। मेले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ड्रोन से जागरूकता आएगी।
वहीं ड्रोन मेले में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे, एमपी में खुलेंगे 5 ड्रोन स्कूल। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का बड़ा घोटाला आया सामने। कोरोना की दूसरी लहर के बीच धीरे धीरे ऑक्सीजन सिलेंडर हुए गायब। अस्पताल में 600 ऑक्सीजन सिलेंडर में से 370 सिलेंडर चोरी हो चुके। खम्पू थाने में लिखित शिकायत की गई। हालांकि सिलेंडर कैसे गायब हुए उसका खुलासा नहीं हुआ। भोपाल में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, डंप साइट की जगह किसान के खेत में फेंका कई टन कचरा। शिकायत के बाद नोटिस जारी। एनएसयूआई ने साधु वासवानी कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया। शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौड़ लगाते हुए वीडियो हुआ वायरल। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां क्रिकेट स्टेडियम के मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे। उस दौरान सिंधिया स्टेडियम में दौड़ लगाने लगे, जिसमें उनके समर्थक भी उनके साथ दौड़ लगा रहे थे। तभी एक समर्थक ने दौड़ में उनसे आगे निकलने की कोशिश की और वो वहीं गिर गए, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर ने कोतवाली क्षेत्र का पैदल निरीक्षण किया। साथ ही थाना में कामकाज का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 25 आरक्षकों को ट्रैफिक पुलिस में शामिल किया जाएगा। साथ ही एसएसपी ने कहा कि शाम के वक्त गोल बाजार इलाके में गाड़ियों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा ताकि जाम से निजात मिल सके। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में करीब 2.5 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना का सेकेंड डोज नहीं लगवाया है। उन्होंने बताया कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें डॉक्टर्स ने अभी वैक्सीनेशन के लिए मना किया है। साथ ही कलेक्टर मनीष ने कहा कि जल्दी सर्च अभियान चलाया जाएगा। जिन्होंने वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं लगवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जिले में तैयारियां शुरू कर दी। कोरिया में धान खरीदी केंद्र में कलेक्टर की नाराजगी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। पन्ना में 2 अनाथ बच्चियां बीते 2 सालों से दर-दर ठोकरे खाने को मजबूर। इसके लिए बच्चियां शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इन योजना को लाभ नहीं मिला। ये बच्चियां 2 साल पहले अपने माता पिता को खो चुकी थी। ये अनाथ बच्चे स्कूल के मध्याह्न भोजन ग्रामीण की मदद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सागर से 3 महीने से गायब हुई बच्चे का पता चल गया। नाबालिग 10वीं क्लास की छात्रा जिसका अपहरण एक पड़ोसी युवक ने किया था। आरोपी लड़की के साथ वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहा था, जिसके बाद वीडियो परिजनों ने देख लिया। आरोपी युवक ने नाबालिग के साथ शादी भी कर ली। मामले में एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 13 दिसंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव की सुनवाई। परिसीमन और आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने दायर की थी याचिका। सरकार के ऐलान के बाद भोपाल और इंदौर में शुरू हुआ कमिश्नर सिस्टम। दोनों शहरों के कमिश्नर संभाली कमान। सागर में जेल के बाहर खुलेआम घूम रहे पैरोल पर गए 15 कैदी। ये सभी कैदी हत्या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे हैं।
यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मोर्चा संभालेंगे एमपी के कार्यकर्ता। सीमावर्ती क्षेत्र में 11 जिलों की 49 सीटों पर करेंगे मतदान। एमपी के हर जिले से 2 कार्यकर्ताओं का होगा चयन। अच्छी छवि, प्रभाव और संपर्क के आधार पर होगा चयन। इंदौर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को दिया 3 दिन का आश्वासन। जबलपुर में 10,000 का इनाम। बदमाश कच्चू गिरफ्तार। 11 महीनों से फरार था शातिर बदमाश। पुलिस ने बदमाश कच्चू का निकाला जुलूस। इंदौर में वायु प्रदूषण को लेकर हुई बैठक। इंदौर में अब एयर पॉल्यूशन इंडेक्स को सुधारने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। बैठक में निगम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, इंदौर कलेक्टर के साथ सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद हैं। यह इंदौर की हवा के लिए बनाया गया एक्शन प्लान। शहर की हवा को बचाने के लिए लोगों से लिए जा रहे सुझाव। 1 जनवरी से सुकमा में बैन होगा पॉलीथीन। नगर पालिका कार्यालय में व्यापारी संघ और नगर पालिका अध्यक्ष राजू की बैठक के बाद हुआ फैसला। प्लास्टिक मुक्त नगर बनाने की दिशा में पहला प्रयास। व्यापारी संघ ने भी सहयोग करने की कही बात। मरोरी सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। ट्रक ने कार को बुरी तरह से कुचला। गाड़ी में सवार 4 व्यक्तियों की मौके पर हुई मौत। मंडला में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। पखानजूर में ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 25 पर किया चक्का जाम। पखानजूर भानुप्रतापपुर मार्ग पर आवागमन हुआ बाधित। तत्काल स्टॉपर लगाने की कर रही मांग। धमतरी में ट्रक ने एक छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया। जिला अस्पताल लाने पर छात्रा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कटनी पुलिस ने उड़ीसा से 90 किलो गांजा लाने वाली गाड़ी को पकड़ा। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। गांजा और गाड़ी जब्त। जब्त हुए गांजे की कीमत 9 लाख रुपए है। पुलिस ने 2 आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बस्ता में अवैध रूप से गांजा तस्करी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक में भरकर गांजा ले जाने वाला व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। अवैध गांजे की कीमत 64 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सीहोर वन प्रक्षेत्र में मिला तेंदुए का शव। संदिग्ध अवस्था में मिला तेंदुआ। सीहोर इको सेंटर परिसर में खुले में ही किया गया पोस्टमार्टम।